दोस्तों जो एक ब्रह्मांड है वो एक नियम पर चल रहा है, हर चीज एक नियम पर चल रही है। यहाँ तक कि हम जिस पृथ्वी पर जीवन यापन करते हैं वो पृथ्वी भी एक नियम पर चल रही है। इसी तरीके से सफलता भी कुछ नियमों पर चलती है। जो लोग उन नियमों का पालन करते हैं वो सफल होते हैं। आज मैं बस ज्यादा नहीं 2-3 नियमों का उल्लेख करूंगा। पहला नियम सफलता का है बेहतर बनने का नियम, प्रतिदिन बेहतर बनने का नियम। ये क्या है, इसको मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक खिलाड़ी है, बेहतर बनने का नियम है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15वें दिन उसने खेल शुरू किया। मान लीजिए वो एक कुश्ती लड़ता है, तो पहले दिन और 15वें दिन उसको कोई अंतर महसूस नहीं होता। वो पहले दिन भी हार गया था एक पहलवान से और 15वें दिन भी हार गया एक पहलवान से, लेकिन उसे तो लगता है कि 15 दिन में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों 15 दिन में अंतर आ चुका है। अंतर कैसे आया है? और वो बेहतर अंतर आया है। पहले दिन जब वो जिस पहलवान से हारा था उसने बहुत आसानी से इसे हरा दिया था, लेकिन 15वें दिन उसे हराने में कठिनाई आई। इस तरीके से इसने सीख लिया। 2 महीना हो गया, मान लीजिए 2 महीने तक ये कुश्ती सीखता रहा, तो अब इसने एक दिन इस पहलवान को जिससे 2 महीने तक हारता रहा था, आज इसने पराजित कर दिया। तो प्रतिदिन हमारा बेहतर बनने का नियम, पहला नियम यही है, बेटरमेंट का नियम। बेटरमेंट यानी मनुष्य के अंदर प्रकृति ने ऐसी खूबी रखी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे बिजनेस करते हो, इन्वेस्टर हो, खिलाड़ी हो, सिंगर हो, XYZ कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य के अंदर ईश्वर ने, प्रकृति ने एक ऐसा गुण रखा है कि वो प्रतिदिन बेटरमेंट करता चला जाता है, बेटरमेंट करता चला जाता। बस एक कंडीशन इसके साथ लगी है, और वो भी सफलता का एक नियम है, वो दूसरा नियम है। जो कंडीशन लगी है वो कंडीशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, निरंतरता। इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप निराश होकर लोग गैप करने लगते हैं, अगर आप गैप करेंगे, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें गैप करेंगे, तो लॉ ऑफ बेटरमेंट नहीं लगेगा। सफलता का लॉ ऑफ बेटरमेंट, बेहतर बनने का नियम जो प्रकृति ने आपको दिया है, वो नहीं लगेगा अगर आप इसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। जब कोई भी व्यक्ति कंसिस्टेंट रहता है, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी का पालन करता है, तो आप लॉ ऑफ बेटरमेंट भी लग जाता है। ये दोनों नियम एक दूसरे के समझ लीजिए कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये नियम तभी काम करेगा लॉ ऑफ बेटरमेंट का जीवन में, जब लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी का नियम आप लगाएंगे, और लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी का नियम काम करेगा जब आप, तो फिर बेटरमेंट का नियम भी काम करेगा। दोनों नियम एक साथ चलते हैं। आप सोचें कि मैं गैप भी करता रहूं, तो इससे क्या उभर कर आया? अभ्यास। जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। एक कुश्ती का ही एक पहलवान था, डॉन गैबल नाम उसका था, ओलंपिक में उसने स्वर्ण पदक जीता था। उसने एक जगह अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब मैं अभ्यास करते करते थक जाता था, तो मैं सोचता था कि मेरा प्रतिद्वंदी अब क्या कर रहा होगा। तो मुझे कल्पना में महसूस होता था कि अब वो जो है अभी भी कड़ा अभ्यास कर रहा होगा, तो मैं भी अभ्यास करना शुरू कर देता था। फिर मैं थक जाता था अभ्यास करते करते, फिर मैं अपनी कल्पना में सोचता था अब मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा, तो मुझे लगता था कि अब वो आराम कर रहा होगा, तो मैं और कड़ा अभ्यास करना शुरू कर देता था। तो इस तरीके की प्रतिबद्धता, इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है प्रतिबद्धता। आपके अंदर कमिटमेंट कितना है। तो तीसरा सिद्धांत लॉ ऑफ सक्सेस का क्या है? प्रतिबद्धता, कमिटमेंट कितना है, कितना कमिटमेंट आपके अंदर है। लॉ ऑफ बेटरमेंट, कंसिस्टेंसी, और उसी से निकलता है कि ये अभ्यास करने की, अपने आप को बेहतर बनाने की, निरंतर प्रयास करने की प्रतिबद्धता कितनी है। प्रतिबद्धता दोस्तों 2 खंभों पे टिकी हुई है। वो 2 खंभे हैं
वो 2 खंबे हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो एक कमिटमेंट यही, अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आप इन दोनों नियमों का पालन कर ले जाएंगे। अगर ये तीनों नियमों का आप पालन करते हैं तो सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। बहुत सारी खूबियां जो हैं, सफलता के बहुत सारे नियम जो हैं वो अलग अलग अप्लाई नहीं करते हैं। वो ये नियम जो सफलता के हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि बेटरमेंट का नियम अलग काम करता है, कंसिस्टेंसी का नियम अलग काम करता है, और कमिटमेंट का नियम अलग काम करता है, और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का नियम अलग काम करता है, और हार्ड वर्क का नियम अलग काम करता है। ऐसा कुछ नहीं, सारे नियम एक दूसरे से गुथे हुए हैं, सारे नियम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इतना गुथे हुए हैं कि आप उनके रेशों को अलग नहीं कर सकते। एक से दूसरा रेशा, एक नियम से दूसरा नियम निकलता चला जाता। आपने देखा ही कि अगर लॉ ऑफ बेटरमेंट का आप प्रयोग करते हैं तो अपने आप वहीं से लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता का नियम वहीं से निकलता है। और ये दोनों तब तक चल सकते हैं जब तक आप कमिटमेंट के नियम का पालन करेंगे। और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां फिर आएंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, जब परिस्थितियां बहुत विपरीत होंगी। यहाँ आपको हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब हवा में नहीं पैदा होगा, ये हार्ड वर्क हवा में नहीं आ जाएगा आपके अंदर। इसके लिए ये सारी खूबियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब ये सारी खूबियां एक साथ मिल जाएंगी तभी जाके सफलता का वो नियम पूरा होगा। सफलता के नियमों को तो कहिए तो यहाँ से मैं 1 से 10, 15, 20 तक आपको लिखवा दूं, लेकिन उसको लिखवा देने से वो तो तमाम किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन उसकी इस बात को समझना जरूरी है कि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक को अप्लाई करने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है, दूसरे को अप्लाई करने के लिए तीसरे की जरूरत पड़ती है, तीसरे को अप्लाई करने से चौथा नियम अपने आप अप्लाई हो जाता है। जैसे अगर आप बेटरमेंट और कंसिस्टेंसी का नियम अप्लाई करते हैं और कमिटमेंट का, तो हार्ड वर्क अपने आप आ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपके पास ये अपने आप आ जाता है, क्योंकि आप बेहतर बनते चले जाते हैं। जब आप बेहतर बनते चले जाते हैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपका एक एम था, यहाँ एक एम बना के चले थे, 1 साल अभी 1 ईयर बीत गया है, लेकिन वो एम तो नहीं मिला आपको। लेकिन अब आप 1 साल पहले जैसे नहीं रह गए हैं। 2023 जून में जो आपने एम बनाया था, वो एम अभी 2024 में प्राप्त नहीं हुआ है। जिस भी फील्ड में, एजुकेशन या स्पोर्ट या सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, XYZ, किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस, आपने एम बनाया था जून 2023 में, जून 2023 का एक आपका एम था, ये आप जून 2024 में प्राप्त नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब आप वही नहीं रह गए हैं। एक बार महात्मा बुद्ध जो है किसी नदी के तट पर पहुंचे अपने शिष्य आनंद और उपाली के साथ, तो उन्होंने अचानक उपाली से पूछा, उपाली देखो ये कलकल करती नदी जो बह रही है, क्या ये वही नदी है? तो आनंद ने कहा कि प्रभु क्या बात करते हैं, वो नदी तो वही है, नदी का ये नाम है, यहाँ से निकलती है, इस समुद्र में जाके गिर जाती है। तो महात्मा बुद्ध हंसे, उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हो आनंद, नदी तो क्षण प्रति क्षण बदल रही है, हर क्षण नदी नवीन हो रही है। इसी तरीके से आप भी क्षण प्रति क्षण बदल रहे हैं, आप भी क्षण प्रति क्षण नवीन हो रहे हैं। यदि आप लॉ ऑफ बेटरमेंट का पालन करते हैं, यदि आप लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी का पालन करते हैं, यदि आप लॉ ऑफ कमिटमेंट का पालन करते हैं, इन तीनों नियमों का अगर आप पालन करते हैं, आप बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आप भी उसी नदी की तरह प्रतिक्षण नए हो रहे हैं। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, प्रतिक्षण नए हो रहे हैं। और एक दिन प्रकृति आपको वरदान देगी, एक दिन प्रकृति आपको आपका मनचाहा लक्ष्य आपकी झोली में, आपके दामन में लाकर डाल देगी, क्योंकि आप ये सब प्रकृति के नियम है।
प्रकृति के नियमों से ही बनाए गए हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड नियमों से चल रहा है, जिस प्रकार ये पृथ्वी नियमों से घूम रही है, उसी प्रकार सफलता भी नियमों से घूम रही है। यही 3 नियम है कि बेटरमेंट, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। अगर आप इन 3 नियमों का पालन करते हैं तो आप प्रतिक्षण नवीन होते जा रहे हैं और आपको सफलता प्रकृति लाकर देगी, आपको सफलता ईश्वर देंगे, क्योंकि आप ईश्वर के नियमों का पालन कर रहे हैं, आप प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज नियम पर चलती है। उसी तरीके से सफलता भी नियम पर चलती है, सक्सेस का भी लॉ होता है। जब आप इस लॉ का पालन करेंगे, अगर आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपकी झोली में आके गिर जाएगी, आपके सर पे सफलता का ताज सजेगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और वही अंतिम नहीं होगा। जब आप उस लक्ष्य को पा जाएंगे तो वो अंतिम नहीं होगा, वहां पहुंचने के बाद फिर आप एक नया लक्ष्य बनाएंगे और फिर यही प्रक्रिया चलेगी। कहते हैं एक सफलता के बाद दूसरी सफलता का मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि वहां से आपको आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप अनुभवी हो जाते हैं, आप जान जाते हैं कि सफलता के नियम क्या हैं। आप एक बार उन नियमों का पालन करके सफलता को प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए दूसरी बार उन नियमों का पालन करना और सफलता को प्राप्त करना आसान हो जाता है, और तीसरी बार और आसान हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग ऊपर, सफलता का ग्राफ जिनका ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, जिनका नीचे जा रहा है तो नीचे ही जा रहा है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में अनुभवी होता जा रहा है वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जा रहा है। जो लोग सफलता के नियमों का पालन करने में अनुभवी होते जा रहे हैं वो ऊपर ही जाते जा रहे हैं, नई नई सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, और जो लोग असफलता के नियमों का पालन कर रहे हैं वो नीचे ही जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इन 3 नियमों का पालन करके देखिए, 100% रिजल्ट आएगा, बिकॉज इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। ये नियम कार्य करते हैं। इनको किताबों में खाली लिख देने से, या मैं यहाँ लिख देता 10-15 नियम, उससे कुछ नहीं होने वाला था। ये सारे नियम एक दूसरे से, ये तीनों नियम इंटरकनेक्टेड हैं। इनका पालन करके देखिए, सफलता 100% आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।